वाले हैं हिंदी व्याकरण। ठीक है, इसमें आपका जो है क्लास 10th और 12th दोनों का जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो भी ग्रामर का। ठीक है, हिंदी ग्रामर, जिसमें आपको समास, संज्ञा, समास और सर्वनाम, विशेषण, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्ण, ये जो है जितने भी आपके टॉपिक हैं वो सारे इसमें जो है आपको स्पेशल ट्रिक के साथ जो है आपको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा तब क्लियर होगा। ठीक है, ये नहीं कि आप 2 मिनट वीडियो देखें और यहाँ से छोड़ के चले गए तो आपका क्लियर होगा, नहीं, पूरा अंत तक देखिएगा तो यहाँ पे जो है आपका 8 टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या हमको करना है पहला टॉपिक में, देखिए यहाँ पे जो है आपको दिया गया है क्या, संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद करना है। ठीक है, यहाँ पे पहला टॉपिक में आपका क्वेश्चन क्या दिया है, तो संधि विच्छेद दिया है। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, को, यहाँ पे सो में क्या छुट छिपा है, को। जब भी को आएगा तो उसको हम लोग बनाएंगे जब संधि विच्छेद तो हलंत में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका जो है यहाँ पे लिखा है यश, तो यश के बाद से आपका हलंत हो जाएगा, जो कि इसमें दिया गया है, इसमें नहीं है। इसमें असो, को तो दिया है फिर हलंत तो दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यशः प्लस दा। ठीक है, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, कभी भी को का मात्रा कहीं लगा हो तो उसको हम लोग हमेशा हलंत में चेंज करते हैं। ठीक है, पहला ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। दूसरा देखिए, संसार शब्द का संधि विच्छेद। देखिए संसार में जो है आपको ऊपर बिंदु दिख रहा है, वो हमेशा नीचे आएगा तो म में हलंत लगा हुआ है, ये आपको दिखेगा। कहाँ पे है आप लोग देख लिए, इसमें नहीं है, ये कट जाएगा, इसमें नहीं है, ये भी कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सम के बाद से यहाँ पर केवल रह दिया है, फिर वहाँ पे जो है सार किधर गया, सार होना चाहिए ना, तो ये गलत हो जाएगी, यानी कि सम प्लस सार हो जाएगा। यहाँ से 100 ऊपर वाला 9 म में हो जाएगा और यहाँ पे सार बचा है तो सार, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग, पहले कमेंट में हमको बता दीजिए। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमको और इसी प्रकार के वीडियो बनाने में मज़ा आए। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो मज़ा आता है वीडियो बनाने में। देखिए पवन शब्द का संधि विच्छेद करना है। पवन, पवन जो होता है उसमें अ बनाना है, अ, यहाँ पे प में से अ लिखला और प शब्द बनाना है, तो किससे बनता है, तो प बनता है ओ प्लस आपका अ से। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा संधि तो उसमें है होगा, मिला होगा। तो देखिए यहाँ पे ओ नहीं है, केवल प है, इसमें भी आपका ओ नहीं है, ना ही इसमें है। देखिए यहाँ पे ओ है, पो लिखा हुआ है, इसमें ओ जुटा हुआ है, तो पो प्लस वन हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, उद्योग शब्द में संधि विच्छेद। देखिए उद्योग में क्या है आपका द जो होता है, यहाँ पे उद्योग जो है, द जो है आपका यहाँ पे द लिखा है, वो हमेशा किस में चेंज होता है, तो त में होता है। तो देखिए त कहाँ लिखा हुआ है आपका, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ना ही इसमें है, इसमें द लिखा है, इसमें त लिखा है। उत प्लस योग आपका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, पाँचवा, संधि के कितने भेद हैं। संधि के भेद आपको बताना है। ठीक है, तो संधि के भेद सबको मालूम होगा कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ये सबको मालूम होगा। आप लोग जिसको नहीं मालूम है वो अब याद कर लीजिएगा। ठीक है, 6वां क्वेश्चन देखिए, सनवत शब्द का संधि विच्छेद। हमने पहले ही बता दिया कि जब ऊपर बिंदु आएगा तो वो किस में चेंज होगा, म में। देखिए यहाँ पे म में नहीं है, यहाँ पे भी म में नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन सभी लोग टिक मार दीजिएगा, ट्रिक आपको हमने दे दिया है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, 7वां, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद बनाना है। ठीक है, सुक्ति शब्द का जो है संधि विच्छेद बनाना है। देखिए यहाँ पे जो है सु बड़ा ऊ के मात्रा से है, लेकिन जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये छोटा ऊ में आ जाएगा। ठीक है, बड़ा ऊ में जो होता है उसको हम लोग छोटा ऊ में बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बड़ा ऊ है, यहाँ पे बड़ा ऊ है, यहाँ पे है ये नहीं है, छोटा ऊ केवल इसमें है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें एकदम सिंपल है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा इस वीडियो को, तो कोई नहीं कह सकता है कि हमको संधि नहीं आता है, इसका हम लोग गारंटी देते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिए, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद हैं। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। वर्ण के आधार पर पूछे या केवल इस प्रकार पूछे, आपको संधि के 3 ही प्रकार होते हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, यहाँ पे 9वां,
हिमालय शब्द का संधि विच्छेद करना है, हिमालय का। देखिए यहाँ पे माँ जो लिखा है माँ, इसी यहाँ से आ जो है यहाँ पे म में आ जुटा है, यहीं से हम लोगों को तोड़ना है। तो देखिए पहले हिम हो जाएगा, हिम शब्द कहाँ कहाँ लिखा हुआ है वो हो सकता है। देखिए यहाँ पे हिम नहीं लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा है, दो ठो बचा। तो यहाँ पर देखिए हिम के बाद से यहाँ पे म में से निकलेगा अ, तो यहाँ पे अ कहाँ है, यहाँ पे केवल लय है, यहाँ पे अ है। देखिए पहला में हिम प्लस आलय, जहाँ जो यहाँ पे म है वो किस में बदला है और क्या होता है, अ होता है। तो यहाँ पे आ है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, सेम क्वेश्चन है वही, विद्यालय। तो विद्या प्लस आलय हो जाएगा। विद्या जो है आपका लिखा हुआ किधर है, इधर है। अब विद्या के बाद से आलय उसमें लगेगा आ शब्द जो कि यहाँ पे जुटा हुआ है। चलिए इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा नहीं। देखिए नयन शब्द का संधि विच्छेद, तो यहाँ पर बनाना है अय बनाना है। देखिए यहाँ पे नौ में से निकलेगा क्या, अ, और ये अय है, ये है। तो नयन बनाएंगे जब नयन का संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा आपका 11 का जो है, आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आपको बनाना है, तो बनाइएगा ने प्लस ऑन, यानी कि किससे बनता है, अय ए जोड़ अ, यहाँ से ने में क्या जुटा है, ए और अ मिल के बना देगा आपका अ। ठीक है, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12, निश्चय शब्द का संधि विच्छेद। देखिए कोई भी शब्द आपको स में दिया, तालाबी स, मूर्धनी स, दंत स, कोई भी स आधा स में हो, आधा स में लिखा हुआ हो आपको, ये तीनों में से कोई भी शब्द, तो वो हमेशा हलंत में जाता है। ठीक है, हलंत में देख लीजिए आप कौन है ऑप्शन में। तो देखिए केवल इसमें हलंत है, यही राइट हो जाएगा। इसमें हलंत नहीं है, ना ही इसमें है, तो पहला हो जाएगा निह प्लस छय। ठीक है, चय, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा तीनों सौ अगर आपको आधा में दिखाई दे तो वो आपको हलंत में सीधा बना दीजिएगा। उद्घाटन शब्द का जो है संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, उद्घाटन का संधि विच्छेद बनाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया आपको कि द किस में चेंज होता है, तो सबको मालूम है कि त में चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पे त नहीं है और यहाँ पे देखिए त नहीं है, तो दो ठो तो कट गया। अब देखिए इसमें जब द चेंज होता है तो इसमें क्या लगा होता है, हलंत। हलंत इसमें है नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसको बनाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद। जगन्नाथ शब्द का आपको संधि विच्छेद बनाना है। ठीक है, तो न जो होता है यहाँ पे डबल न है, तो न किस में आ जाएगा चेंजिंग में, तो त में आ जाएगा। ठीक है, जो भी आधा न है वो त में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका गलत हो जाएगा, न नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। देखिए यहाँ पे है त में आपका जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ जो है आपका न डबल है तो वो त में चेंज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 15, वार्तालाप शब्द में वार्तालाप का जो है संधि विच्छेद आपको बताना है। ठीक है, 15 का। तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, वार्ता, और उसके बाद से लास्ट में क्या लिखे, लाप। तो वार्ता प्लस आलाप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आ जुटा है ता में, तो वार्ता प्लस आलाप हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, ता में जो है आ जुटा हुआ है, तो उसको लिखेंगे हम लोग। देखिए नायक शब्द का संधि विच्छेद। नायक का जो है हम लोग नयन का जिस प्रकार बनाए उसी का सेम टू कॉपी है नायक, लेकिन इसमें क्या है, ना के बाद एक पाई है। ठीक है, तो एक पाई के लिए हम लोगों को याद रखना है केवल कि जब ने पर एक ठो मात्रा देते थे, कब, जब नयन था। तो अब यहाँ पर नायक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, डबल मात्रा देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ने पर डबल मात्रा, जो कि इसमें है केवल, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डबल मात्रा, यहाँ पर आ कह रहेगा तो मात्रा डबल हो जाएगा, ए रहे अगर न रहेगा तो केवल एक मात्रा होगा, और ना रहेगा तो आपको डबल मात्रा देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन 17, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद। अन्वेषण का देखिए आधा न है, आधा न जो होता है वो आधा नू में बदल जाएगा। यहाँ पे देखिए कि इसमें किसमें है, इसमें नहीं है, ना ही इसमें है। देखिए इसमें है और इसमें है, दो ठो ऑप्शन आपको बच गया। ठीक है, तो अब दो ठो में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो है व के ऊपर एक मात्रा है, तो ए होगा, जो कि इसमें नहीं है, और इसमें ए है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा संधि। ठीक है, 18 देखिए, निश्चल शब्द का, निश्चल का संधि विच्छेद करना है। निश्चल का संधि विच्छेद निकालना है, तो हमने अभी बताया कि जब भी आधा स आएगा वो किस में हो जाएगा, हलंत। हलंत देखिए किस में है,
तीनों में हलंत नहीं है, केवल ए बी में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी इसमें सोचने की बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 19, दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद। देखिए आधा स आपको मिल गया यहाँ पे, वो कहाँ जाएगा, हलंत में। हलंत कहाँ है, आप लोग शर्त देख लीजिए कि आपका हलंत पहला में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है कुछ भी दिक्कत नहीं होगा अब आपको। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है, दुर्ग, दुर्ग का संधि विच्छेद करना है। तो देखिए जब भी र आपको ऊपर दिखे, जब भी र, तो हमेशा किस में जाता है, हलंत में। हलंत यहाँ पे आपको हलंत कहाँ दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है पयोद, पयोद का संधि विच्छेद। देखिए अभी हमने बताया जिसमें भी को का मात्रा हो किस में चेंज होता है, तो हलंत में। हलंत देख लीजिए कहाँ कहाँ है आपका, इसमें नहीं है। ठीक है, आपका इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि है कि इसमें हलंत, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट होता है। ठीक है, हलंत इसी में है केवल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है यहाँ पे, कहा है तृष्णा शब्द का संधि विच्छेद। तृष्णा शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग इसका बता दीजिएगा उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पे आधा सौ है, तो ये आपका पूरा 100 में आ जाएगा। 30 उसमें हलंत लगा रहेगा, जब भी आधा रहेगा तो उसको हम लोग चेंज करेंगे, तो हलंत लगना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ना ही इसमें हलंत लगा है। ऑप्शन नंबर बी में केवल हलंत लगा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है यहाँ पर, यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है। ठीक है, ठीक है, अथेष्ट शब्द का, तो देखिए अथेष्ट जो बनेगा, तो यहाँ से आपका आ प्लस ई मिल के बनाता है क्या, ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आ कहाँ लिखा है, इसमें आ नहीं है, इसमें आ नहीं है, और इसमें भी ना आ है, यानी आ केवल इसमें है। यथा प्लस इष्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, निश्छल शब्द का संधि विच्छेद। फिर पूछा है निश्छल, तो जिसमें हलंत होता है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है निश्छल आपका। अगला क्वेश्चन देखिए नाविक, नाविक का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो नाविक का जो है आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो नाविक में जो है यहाँ पे देखिए ना नाव, आव बनाना है आपको। आव कैसे बनता है, तो आव बनता है आपको किस प्रकार, तो आपको औ प्लस ई मिल के बनता है। तो औ इसमें कहाँ लौक रहा है, देखिए औ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, न में औ जुटा हुआ है, इसमें ईक भी है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 26, कह रहा है उच्छृंखल शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो है आप लोग किस पर करना है, च जो है त में चेंज हो जाएगा, तो त में केवल यही चेंज है, बाकी ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। जो च है च में चेंज नहीं होता, वो हमेशा त में चेंज होता है, उसमें भी हलंत लगा होता है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में केवल है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, उद्दत का संधि विच्छेद। उद्दत का संधि विच्छेद क्या है, आधा द है वो किस में चेंज होगा, सबको मालूम है कि ओ त में चेंज होगा। ठीक है, तो त आपको कहाँ लौक रहा है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, त इसमें देखिए हलंत के साथ त है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हलंत नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, उन्नति शब्द का संधि विच्छेद। जब न है तो वो किस में चेंज होगा, आपके त में चेंज होगा, जो कि इसमें भी नहीं है, इसमें भी त नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें यहाँ पे हलंत छोड़ दिया है, इसमें हलंत दिया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 29, उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उल्लेख, ल जो है आपको किस में चेंज हो जाएगा, ल जो है आपका किस में चेंज होगा, ये आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि ल जो है त में चेंज हो जाएगा। तो त कहाँ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे हलंत होना चाहिए। जब चेंज होगा तो हलंत आना चाहिए, तो केवल इसमें है, सी में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 30वां आ चुका है, पावक शब्द का संधि विच्छेद। पावक का संधि विच्छेद आपको बताना है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पावक का संधि विच्छेद पढ़ लिया है कि जब आ बनाना है तो आपको डबल मात्रा देना पड़ेगा। तो डबल मात्रा कहाँ है, केवल डी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 31, भावुक शब्द का संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, भावुक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो देखिए फिर भी यहाँ पे भा लिखा है, मतलब आ बनाना है, तो यहाँ पे डबल मात्रा वाला केवल इसमें है ऑप्शन नंबर ए में, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिस प्रकार पावक का हम लोग बनाए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नदीस का संधि विच्छेद बनाना है। ठीक है, 32 में क्या कह रहे हैं, नदीस का संधि विच्छेद। तो देखिए नदी हो जाएगा, उसके बाद से देखिए बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी ई लगा के
इस लिख देंगे, नदी प्लस इस, जो कि और किसी भी शब्द में नहीं है, सिंपल सा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्यर्थ शब्द का संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, तो व्यर्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा, आधा व है आधा व, तो इसको छोटी वी कर देंगे। देखिए यहाँ पे ब में है, यहाँ पे भी ब में है, यहाँ पे बड़ी ई से लिखा है, तो ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 34, यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन, सॉरी, देखिए आपका 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संतोष शब्द का संधि विच्छेद। हमने पहला ही बताया कि ऊपर न होगा, वो किस में चेंज होगा, म में। देखिए यहाँ पे म में हलंत नहीं है, यहाँ पे न में है, दो ठो में हलंत है। उसके बाद से बचा आपका क्या, तोष। तोष शब्द देखिए इसमें दोनों में सेम लिखा हुआ है। ठीक है, टाइपिंग जो है दोनों सेम हो चुका है, तो आप लोग घबराइएगा मत। यहाँ पे देखिए स का अंतर है, यहाँ पे देखिए तालाबी स दिया है, यहाँ पे दिया है मूर्धनी स। ठीक है, दंत स। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पे स देख के मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, दुर्जन शब्द का संधि विच्छेद। हमने बताया कि ऊपर जब र होगा तो किस में जाएगा, हमेशा हलंत में जाएगा। हलंत कहाँ लौक रहा है, देखिए यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद से इसमें है पहला और दूसरा, पहला और डी दोनों में है, तो इसमें से आपको कोई भी आंसर सही हो जाएगा, पहला और डी दोनों सही है, आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है संस्कृत का संधि विच्छेद कीजिए। संस्कृत का जो है संधि विच्छेद आपको करना है। ठीक है, तो हमने बताया है कि ऊपर जो होता है न, वो किस में चेंज होता है, तो म में चेंज होता है, यहाँ पे किसी में नहीं है, एक वो केवल बी में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक जो है संधि के लिए आपको लागू होता था। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा संधि वाला। ठीक है, अब लिंग निर्णय करना है आपको, लिंग पर आधारित आपके प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे, जो कि अब अगला ये जो है चैप्टर में ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है यहाँ पे देख लीजिए। कह रहा है आपका पहला क्वेश्चन, कुहासा कौन सी लिंग है। ठीक है, कुहासा जो है आपको बताना है, तो कुहासा जो है गिरी है या गिरा है, तो कुहासा गिरा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग बोलते हैं, तो पुल्लिंग हो जाएगा। कुहासा गिरी है नहीं बोलते हैं, कुहासा गिरी है नहीं कभी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लोग पहले शब्द बनाइएगा अपने फेस से। ठीक है, घी, घी शब्द क्या है, तो घी आपको याद रखना है, जितने भी लिक्विड चीज़ होते हैं वो पुलिंग होते हैं, आप लोग सीधा याद रखिएगा। घी लिक्विड है तो ये आपका हो जाएगा पुलिंग, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यात्रा। यात्रा जो है आपको बताना है, तो यात्रा हो रहा है कोई नहीं बोलता है, यानी पुलिंग नहीं होगा, यात्रा हो रही है। यात्रा शुभमय हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, चप्पल शब्द का बताना है। चमक, चमक शब्द का बताना है, सॉरी चमक क्या है, तो चमक जो है आपका क्या हो जाएगा, चमक बहुत तेज है, चमक बहुत तेज है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी से निकल रहा है, स्त्रीलिंग का बोध कराएगा चमक। ठीक है, चमकीली, चमकीली जो बोलते हैं उसी से चमक बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, समाज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। समाज का स्त्रीलिंग, समाज शब्द का लिंग बताना है कि समाज कौन सा शब्द है। ठीक है, तो समाज आपका कौन सा शब्द हो जाएगा, तो ये पुलिंग हो जाता है। ठीक है, समाज जो है आपका पुलिंग हो जाएगा, इससे शब्द बना लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसको थोड़ा सा तेजी कर रहे हैं। सुबह शब्द में कौन सी लिंग है, सुबह में क्या हो जाएगी, सुबह हुई है या सुबह हुआ है। आप लोग शब्द बनाइए, लिंग में क्या करना है आपको, सबसे पहले शब्द बना लेना है। तो सुबह हुई है लोग बोलते हैं, सुबह हुआ है नहीं बोलेंगे हम लोग, सुबह हुई है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चाय शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। चाय, चाय का जो है आप लोगों को बताया हूँ मैंने कि लिक्विड जितने भी चीज़ है, तो चाय लिक्विड में आता है, तो ये आपको आ जाएगा किस में, द्रव्यवाचक संज्ञा के जितने हैं वो स्त्रीवाचक स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, जिस प्रकार अभी आपने पढ़ा ऊपर। कागज, काजल, काजल का संधि विच्छेद करना है। काजल, काजल का संधि विच्छेद आपको करना है, तो क्या हो जाएगा आपका काजल, तो ये हो जाएगा पुलिंग। ठीक है, पुलिंग हो जाएगा। काजल शब्द से आप लोग शब्द बनाइए। देखिए बाल, बाल शब्द का स्त्रीलिंग पुलिंग लिंग बताना है। बाल, बाल कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा, बाल लंबा है, लंबी नहीं है, बाल लंबी है नहीं बोलते हैं, बाल लंबा है। इस प्रकार आप लोग शब्द बना लीजिएगा कोई भी शब्द का। मत, मलमल, मलमल शब्द का संधि विच्छेद लिंग बताना है मलमल का, तो मलमल का लिंग क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मसाल, मसाल का संधि विच्छेद करना है। मसाल का, तो मसाल का संधि विच्छेद आपको क्या हो जाएगा,
मसाल का जो है आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, मसाल क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है 12 मशीन शब्द का स्त्रीलिंग लिंग बताना है। मशीन कौन सी लिंग है? ठीक है, तो मशीन क्या हो जाएगा? तो मशीन होता है स्त्रीलिंग। मशीन अच्छी है, मशीन अच्छा है नहीं बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लोग शब्द बनाइएगा तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। मस्जिद कौन सी लिंग है? मस्जिद आपको बताना है। ठीक है, तो मस्जिद बड़ी है कि मस्जिद बड़ा है? मस्जिद जो है बड़ा, मस्जिद आपका जो है बड़ा है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए आपके सामने आ चुका है आपका अगला क्वेश्चन। देखिए सॉरी, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। माया 14 नंबर, माया कौन सा लिंग है? माया आपको बताना है। ठीक है, तो माया आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। माया जो है स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, माला शब्द क्या है? माला आपको बताना है। ठीक है, तो माला क्या हो जाएगा? माला होता है स्त्रीलिंग। माला अच्छी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, परीक्षा। परीक्षा आपको बताना है कौन सा लिंग है? परीक्षा। ठीक है, 16 में परीक्षा क्या है? तो परीक्षा हो रही है। ठीक है, रही है मतलब स्त्रीलिंग का बात हो रहा है। ठीक है, हो रहा है नहीं बोलते हैं कोई। अगला देखिए आपके सामने आ चुका है, भेंट कौन सा शब्द है? भेंट, भेंट हुई है, भेंट हुआ है। इस प्रकार आप पहले आप शब्द बनाइए तब आपको क्लियर हो जाएगा। भेंट हुई है, उनसे भेंट हुई है, इस प्रकार बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला देखिए, पीतल कौन सा शब्द है? पीतल आपको बताना है। पीतल, पीतल क्या है आपको बताना है। तो पीतल क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। पीतल जो होता है पुल्लिंग होता है, धातु है। अभी हमने बताया लिक्विड चीज़ जो है पुल्लिंग होते हैं, उसी में आपका लिक्विड में ही आता है पीतल। जितने भी आपके जो है तत्व हैं। याचना, याचना कौन सा लिंग है? याचना आपको बताना है। याचना जो है हो रही है या हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार आप शब्द बनाइएगा तो याचना हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग बोलते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? समास। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने अब आ चुका है, समास से रिलेटेड। ठीक है, जो कि हमने इसके पहले आपको पढ़ लिया है क्या क्या? संधि और लिंग। इसके बाद अब आपके सामने आया है समास। चलिए इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए कह रहा है, आनंदमय शब्द का समास कीजिए, बताइए। आनंदमय शब्द का जो है समास बताना है। तो आनंदमय का जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो आनंद का मय, तो देखिए कारक चिन्ह में आता है का। कर्ता ने कर्म को जब करिएगा तो कारक में ये चिन्ह आता है। जब भी कारक का चिन्ह आ जाए विग्रह करने पर तो वो होता है तत्पुरुष। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, नवरत्न शब्द का नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, तो नवरत्न में 9 गिनती के वर्ड जब आ गए, 9 1 2 3 4 5 मैंने गिनती की संख्या, तो उसे हम लोग बोलते हैं द्विगु समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, चंद्रमौलिक। चंद्रमौलिक शब्द में आपको बताना है कौन सा समास है। ठीक है, तो चंद्रमौलिक क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। चंद्रमौलिक का मतलब कुछ और होता है, अलग देवताओं का नाम हो जाएगा। चंद्रमौलिक मतलब हम लोग बोल रहे हैं कुछ और, उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है, इसीलिए इसका जो है उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, रसोई घर। रसोई घर कौन सा समास है? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप लोग को एकदम सिंपल सी बात है कि रसोई का घर, रसोई घर को बोलते हैं रसोई का घर। तो कारक चिन्ह आएगा तो कौन सा होगा? तत्पुरुष जो है आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, 5वां में पूछा गया है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर मतलब बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अभी हमने ऊपर एक बार इसको पढ़ लिया है। अगला देखिए, वनमानुष शब्द में कौन सा समास है? तो ये आपको छठा क्वेश्चन जो है, वनमानुष, वन का मानुष, वन का मानुष हो जाएगा, का हो जाएगा। तो का क्या होता है? तत्पुरुष समास, जो कि कारक चिन्ह का होता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन, त्रिफल शब्द का कौन सा, त्रिफल शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी जल्दी हमको करना है सारे सब्जेक्ट को कवर, ये सारे जो है टॉपिक को, तो इसलिए थोड़ा वीडियो को तेज़ी में कर रहे हैं। ठीक है, त्रिफल का शब्द उसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आप लोगों को मालूम होगा, त्रि मैंने 3 पहले ही लिख दिया है, 3 गिनती की संख्या, इसलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 8वां, धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है? तो धीरे धीरे शब्द में आप लोग याद रखिएगा कि कौन सा समास है। तो यहाँ पे जब हाइफन आ जाता है तो आपका द्वंद्व समास हो जाता है, ये सबको मालूम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, प्रतिदिन। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो इसमें देखिए आपका जो है पहला पद प्रधान है, तो पहला पद प्रधान किस में होता है? अव्ययी भाव समास में। या याद रखिएगा, प्रति जो है किसी भी शब्द के आगे अगर उपस्वर लगा है, उपस्वर
दिन के आगे देखिए, दिन के आगे क्या लगा है, प्रति उपसर्ग लग चुका है। तो यदि उपसर्ग आ जाए तो आप लोग बता दीजिएगा सीधा, अब यही भाव समास जो कि राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, धनहीन शब्द में कौन सा समास है? धनहीन आपको बताना है कि धनहीन में कौन सा समास है। तो धनहीन हो जाए धन का हीन, मतलब जिसके पास धन नहीं है तो बोलेंगे क्या, धन का हीन। का आ जाएगा तो मतलब कारक चिन्ह है तो तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 11, रामानुज का समास विग्रह करना है। रामानुज का जो है आपको समास विग्रह करना है तो क्या हो जाएगा, रामा का नूज। का आ जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आजकल कौन सा समास है? आजकल में आपको बताना है कौन सा समास है पूछा है। तो देखिए आजकल जो है आपका हो जाएगा द्वंद्व। आज और कल एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एक दूसरे के विलोम शब्द हो या हाइफन हो उसे बोलते हैं क्या, द्वंद्व समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी आपको बताना है। ठीक है, पंचवटी आपको बताना है। तो पंचवटी मतलब 5 पहले अक्षर बोल दिया गया, यानी कि द्विगु हो जाएगा। जब गिनती की संख्या आए तो द्विगु शब्द लगा दीजिएगा। हाथ पैर, देखिए हाथ पैर आ गया, द्वंद्व हो जाएगा। सीधा सीधी बात है आपको कि इसमें हाइफन है या एक दूसरा के विलोम शब्द है, अपोजिट है, तो आप लोग द्वंद्व मार दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कामचोर शब्द का समास आपको बताना है। कामचोर शब्द का जो है समास क्या हो जाएगा? तो काम से हटने वाला या चुराने वाला, तो ये आपको हो जाएगा से जो है कारक चिन्ह, तो आपका तत्पुरुष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर जो है हम लोग गणेश जी को बोलते हैं, यानी कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जब हम लोग बोलेंगे कुछ और लिखेंगे कुछ और, मतलब कुछ और लिख लेगा, तो ये हो जाता है आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 17, राजकुमार का समास विग्रह करना है। ठीक है, राजकुमार का जो है समास विग्रह करना है। तो राजकुमार किसको बोलते हैं? राजा का कुमार जो है आपका हो जाएगा तत्पुरुष। ठीक है, सिंपल सी है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है दाल रोटी क्या है? बीच में हाइफन है तो ये सभी लोग बता दीजिएगा, सट दे। ठीक है, द्वंद्व। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुके हैं, घनश्याम किसको बोलते हैं हम लोग? कृष्ण जी को, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, घनश्याम जो है कृष्ण जी को बोलते हैं। तो यहाँ पे तो बहुब्रीहि नहीं दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोगों को क्रमधार है। ठीक है, क्रमधार है मतलब होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है 20वां, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा में आपको बताना है, चौराहा माने क्या, 4 जो है ऑप्शन पहले ही बोल दिया गया है, चौराहा मतलब 4, यानी कि आपका हो जाएगा द्विगु। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में जो है आपको बताना है कि कौन सा समास है। ठीक है, तो पीताम्बर बहुब्रीहि समास है। पीताम्बर किसको बोलते हैं? तो पीताम्बर हम लोग बोलते हैं, भगवान का नाम है पीताम्बर। ठीक है, जो कि आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आपाद मस्तक कौन सा समास है? पाद से मस्तक, इसका समास विग्रह भी कर दिया है। तो से जब आ गया तो आपका कौन सा समास हो जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए पादमस्तक में क्या लगा है? आ, तो यहाँ पे हो जाएगा अब यही भाव समास। ठीक है, यहाँ पे आ उपस्वर्ग लगा है तो यानी कि आपका हो जाएगा अब यही भाव समास। ठीक है, इसका मतलब लिखा है, समास विग्रह नहीं है, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कठोर खोदवा कौन सा समास है? कठोर खोदवा आपको कौन सा समास है ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये कौन सा समास है? तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? कठोर को खोदने वाला को बोलते हैं कठोर खोदवा। देखिए यहाँ पे समास विग्रह उसका कर दिया है, तो को जो है कारक चिन्ह है तो तत्पुरुष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, गौशाला के लिए क्या हो जाएगा? गौ के लिए शाला जो होता है उसको बोलते हैं गौशाला। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये क्या हो जाता है, के लिए कारक चिन्ह में आता है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है पुरुष राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 25, चिड़िया को मारने वाला, को जब को आ गया तो यानी कि आपका हो जाएगा तत्पुरुष। ठीक है, कारक चिन्ह जहाँ भी लौके दिखाई दे वो हो जाता है आपका सिंपल सीधी। देवालय, देव के लिए आलय, के लिए आ गया कारक चिन्ह, तो आपका आ जाएगा क्या चीज़? तत्पुरुष। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यूथिस्टर में कौन सा समास है ये आपको बताना है। ठीक है, यूथिस्टर में आपको क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, युद्ध में स्थिर रहने वाला, में आ गया तो में कौन सा होता है? कारक चिन्ह होता है, इसलिए तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुषोत्तम, पुरुषों में स्थिर रहने वाले को बोलते हैं पुरुषोत्तम। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा 28 का
तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष, क्योंकि यहाँ पे में है कारक चिन्ह, तो यहाँ पे तत्पुरुष आपका अधिकरण जो है तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी आपका, सी जो है राइट हो जाएगा। 29 देखिए, गौरी शंकर, गौरी और शंकर के समान, गौरी और शंकर के समान जो आता है वो किस में होता है, तो आप लोग जानते हैं कर्मधारय। ऑप्शन नंबर ए जो है 29 में राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन, दिन रात, रात दिन, बीच में हाइफन है तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, जो कि सिंपल है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, राजकन्या, राजा की कन्या, की आ गई तो क्या होगा, की आने पर आपकी, यहाँ पर तो तत्पुरुष नहीं दिया है, मतलब इसका कुछ और निकल रहा है। ठीक है, तो इसका जो है अब लोग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। यहाँ पर दिया है आपका तत्पुरुष, यहाँ पर दिया है पृष्ठीय तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे तत्पुरुष दिया था, मिस्टेक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 32, आजन्म, आजन्म में कौन सा शब्द है, देखिए जन्म के आगे आ प्रत्यय लगा है, आ प्रत्यय किस में होता है, प्रत्यय किस में होता है, ये आपको मालूम होगा कि अव्ययी भाव समास में प्रत्यय लगा होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। देशभक्ति, देशभक्ति में देखिए यहाँ पे जब इसका समास विग्रह करेंगे तो देश की भक्ति हो जाएगी। तो की क्या है, की जो होता है आपका क्या होता है, कारक चिन्ह होता है, तो इससे आपका क्या होता है, तत्पुरुष में आता है कारक चिन्ह, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यथाशक्ति, यथाशक्ति में यथा जो है प्रत्यय है शक्ति के आगे, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास प्रत्यय जहाँ लगेगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, कमल नयन, कमल नयन का संधि विच्छेद जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, कमल, कमल जैसा नयन, कमल जैसा नयन जो हो जाएगा कर्मधारय, के समान जैसा भी आएगा तो आप लोग उसके बराबर तो आप लोग मारिएगा कर्मधारय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाप पुण्य एक दूसरे के अपोजिट है, बीच में हाइफन है तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर चतुरानंद, चतुरानंद चार हैं, आनंद जिसके, चतुरानंद उसी को बोलते हैं। तो ये जो होते हैं कौन, ये जो होते हैं आपके चतुरानंद बोलते हैं आपको विष्णु जी को। तो ये आपका दूसरे किसी का बात हो रहा है तो बहुब्रीहि आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 38, यथा शीघ्र, यथा जो है आपको शीघ्र के पहले प्रत्यय लगा हुआ है, तो अब यही भाव समास, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है, चतुर्भुज जो है आपका क्या है, चतुर्भुज जो है आपका सिंपल सी याद रखना है कि चतुर्भुज जो होता है उसमें चार बोल रहा है, तो चार का मतलब हो जाएगा द्विगु, चतुर्भुज से चार संख्या का पता चल रहा है। अगला देखिए 40, देश विदेश, देखिए इसके बीच में हाइफन है, या देश का उल्टा विदेश होता है, तो ये आपका हो जाएगा किस, कौन सा, द्वंद्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, जी जान, जी जान के बीच में हाइफन है तो यानी क्या हो जाएगा, द्वंद्व, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, जीवन के पहले आ प्रत्यय लगा है तो आ किस में होता है, अब यही भाव समास में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको बनाना था। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये समास भी आपको अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है उपस्वर्ग। ठीक है, अब हमको पढ़ना है उपस्वर्ग, उपस्वर्ग से आपको क्वेश्चन जो दिया गया है। ठीक है, उपस्वर्ग जो है आपको दिया गया है। चलिए देखिए यहाँ पे उपस्वर्ग जो है आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है उपस्वर्ग, पहला परलोक, परलोक में क्या है, लोक, लोक शब्द है, इसके आगे क्या लगा है, तो पर लगा है लोक में, तो आपके ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर लिखा है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान, ज्ञान में क्या लगाया है, अ लगाया है, तो अ देख लीजिए आपके सामने कहाँ है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी में है, ये कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे अधपक्का, अधपक्का में आपका क्या हो जाएगा, पक्का शब्द जो है आपका शब्द है, तो इसमें क्या लगा है, अध, अध शब्द जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर सब सम परिवार, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परिवार। ठीक है, परिवार शब्द लिखा है परिवार, उसमें क्या लगाया है, स, तो स जो है अलग से लगा है, तो यही आपका उपसर्ग होता है। जो आगे लगा होता है उसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, किसी भी शब्द के आगे लग जाता है तो वो उपसर्ग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अतिरिक्त, अतिरिक्त में आपको बताना है कौन सा समास है। तो देखिए अतिरिक्त क्या है, रिक्त, हम लोग रिक्त जो है रिक्त शब्द लिखते हैं, रिक्त शब्द है तो उसके आगे क्या लगा है, अति, अति हम लोग लगाए हैं, तो अति कहाँ है, आपके ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने,
विकास शब्द में उपसर्ग बताना है, विकास। तो विकास में क्या हो जाएगा, का शब्द है तो उसके आगे क्या लगा है, वी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उसी प्रकार नौ में क्या लगा है, वी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आलस्य। आलस्य में क्या लगा है, आलस्य में आपका जो है क्या लगा है, आ लगा है, उसके बाद बना है ल असय, लस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन फिर पूछ दिया, ज्ञान। ज्ञान के पहले क्या लगा है, अ लगा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, परलोक। लोक के पहले परलोक में क्या लगा है, पर उसके बाद लोक लिखा है, लोक। लोक में क्या लगा दिया है, पर, तो पर आपके ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि प्रत्यय आपको उपस्वर्ग जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब प्रत्यय पढ़ते हैं। ठीक है, प्रत्यय मतलब जो पीछे लगा हो। ठीक है, प्रत्यय मतलब पीछे अब लगा हो। ठीक है, उसी का अपोजिट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, क्या कह रहा है आपका पहला क्वेश्चन। चलिए अब आपका पहला क्वेश्चन प्रत्यय का स्टार्ट होता है, कह रहा है वंदना शब्द का प्रत्यय बताना है। वंदना में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है, प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय कहाँ लगा होता है, तो पीछे लगा होता है, ये सबको मालूम है। तो वंदना में क्या है, वंदन, वंदन शब्द है, तो इसके बाद में क्या लगा है, एक पाई है यहाँ पे, तो पाई को बोलते हैं आ। तो आ आपके ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं। तो अंत में जो लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ये होता है तद्धित, तद्धित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है लुटेरा। लुटेरा में आपको प्रत्यय बताना है, लुटेरा में आपको क्या बताना है, प्रत्यय। तो लूट जो है, लूट ये शब्द हो गया, क्या, लू अट, लूट शब्द हो गया। तो क्या बचा यहाँ पे, मात्रा है, तो इसको बोलते हैं ए, और उसके बाद से रा। एरा कहाँ है आपको देख लीजिए, एरा शब्द कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, चतुराई। चतुराई में आपको बताना है चतुराई में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग चतुराई में आपको सिंपल सी बात है, चतुराई किस प्रकार, चतुर होता है, च तु र, चतुर शब्द हुआ, तो उसके बाद से यहाँ पे आ है, आ लिख लेगा, ई लिख लेगा, आ ई कहाँ है आपके, ऑप्शन नंबर जो है आपके डी में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, पाँचवा, नकलची। नकलची में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। तो नकलची में क्या हो जाएगा, नकल जो है आपका शब्द हुआ है यहाँ से, तो ची लगा दिया है। ठीक है, प्रत्यय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अंकुरित। अंकुरित शब्द में प्रत्यय बताना है। ठीक है, तो अंकुरित में आपका प्रत्यय क्या हो जाएगा, अंकुरित में प्रत्यय आपको जो है हो जाएगा क्या, इत, यहाँ पे से और अंकुर शब्द हो गया, तो बचा क्या, यहाँ पे इधर से मात्रा है, तो इसको छोटी ही बोलते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, सातवां, महिमा शब्द में प्रत्यय बताना है। महिमा, महिमा में आपका प्रत्यय क्या है ये आपको बताना है। तो महिमा में क्या हो जाएगा, मह शब्द हुआ, तो यहाँ से जो है इसमें मात्रा है, तो इसको बोलते हैं ई अमा। ईमा किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रक्षक शब्द का प्रत्यय। रक्षक का प्रत्यय आपको बताना है। ठीक है, तो रक्षक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आपका जो है, अक, र अच्छा, रक्ष शब्द हो गया, तो छ में से लिख ला क, अक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है यहाँ पे, नौवा। ठीक है, सॉरी, नौवा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है जुर्माना शब्द का प्रत्यय बताना है। ठीक है, जुर्माना में जो है आपका प्रत्यय क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, जुर, जुर, उसके बाद से माँ, जुर्मा, तो इसमें से लिख लेगा आ, और उसके बाद से बचेगा ना, जुरम, जुरम शब्द हो जाएगा, तो इसमें से ये म में से एक लिख लेगा, तो पाई, तो आ हो जाएगा, यहाँ पे नौ बनेगा, तो जुर्माना जो है मैं लिख लेगा आना। जुर्माना में क्या लिख लेगा, आना जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, 10वां, पंकिल। पंकिल में आपको क्या बताना है, प्रत्यय। पंकिल में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पंक, पंक शब्द हो गया, तो क्या बचा, इधर से मात्रा है, तो इसको बोलते हैं ई
ल, ईल जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि प्रत्यय भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है उच्चारण स्थान से। ठीक है, उच्चारण स्थान अब आपको बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है आपके उच्चारण स्थान से, कह रहा है म का उच्चारण स्थान क्या है। म बोल के आप लोग देखिए, म जब बोलिएगा तो दोनों ओठ ऊपर नीचे सट रहा है, यानी कि ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग एक बार बोल के जरूर देखिए। यहाँ पे कह रहा है र ल व, कौन से व्यंजक है। ठीक है, र ल व ये सबको मालूम है कि अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं, य र ल व, याद रखिएगा। अगला देखिए आपके सामने आ चुका है, हिंदी में अनुशासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में वो अनुशासिक वर्णों की संख्या 5 होती है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, चौथा, ड का उच्चारण स्थान। ड का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो देखिए क ख ग घ में जितने भी वर्ड है क ख ग अंग तक, वो सब कंठ से बोले जाते हैं, और आपके ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए ट का उच्चारण स्थान। ठीक है, ट आप जब बोलिएगा तो जीभ जो है आपका कहाँ जा रहा है, ये देखिए, ट जब बोलिएगा तो जीभ आपके कहाँ जा रहा है, ट से आपका जो आवाज़ निकल रहा है वो मुर्दा से निकल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ब का उच्चारण स्थान बताना है छठा में। तो ब जो है होता है किस से, ब जो बोलिएगा तो आपका ओंठ जो है दोनों सटेगा, तभी आप ब बोल पाइएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे बताना है आपको कि संज्ञा किसे, संज्ञा, चलिए देखिए आपका जो है संज्ञा से में पहला पूछा है, भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा है। भीड़ से आपको पता चलता है कि भीड़ जो होता है वो समूह में होता है, मतलब ज़्यादा लोगों का समूह हो जाएगा, जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं, भीड़ होता है, उसी को बोलते हैं, तो ये हो जाएगा समूहवाचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है। दक्षिण सबको मालूम होगा कि क्या, दक्षिण जो है एक क्या है, नाम है दिशा का, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, किसी का नाम पार्टिकुलर यूज कीजिएगा तो वो व्यक्तिवाचक में आता है। देखिए वाराणसी, ये एक जगह का नाम है, स्थान का, जो यूपी में पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, जिस संज्ञा में नाप तौलने वाली वस्तु का बोध है। नापा तौला किस में जाता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा को हम लोग नापते हैं, ठीक है, तौलते हैं। ठीक है, ये आपका द्रव्यवाचक हो जाएगा, राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा, कृपणता शब्द का संधि विच्छेद संज्ञा बताना है। कृपणता कौन सी संज्ञा है, कृपणता, देखिए कृपणता हम किसी के अंदर को भावनाओं को क्या करते हैं, भाव करते हैं। ठीक है, दिखता नहीं है, उसको हम लोग महसूस करते हैं, इसलिए भावाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है छठा, भारतवर्ष जो हमारा है वो देश का नाम है भारतवर्ष, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ये पार्टिकुलर एक जगह का नाम है भारत। ठीक है, एक देश का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कवि शब्द कौन सी संज्ञा है। कवि जो है, कवि बोलने से पता चल रहा है कि दुनिया में एक कवि की जाति है, जो जितने लोग भी राइटर हैं, जो कवि हैं, लिख रहे हैं कहानी, उनको हम लोग कवि बोलते हैं। तो ये हो जाता है क्या आपका, तो ये हो जाता है जाति, एक जाति हो जाता है कवि के, जिसमें जितने भी लोग कवि हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आठवां, झुंड शब्द में, झुंड मतलब क्या होता है, जिसमें अधिक लोग रहें, झुंड मतलब एक समूह हो जाए, तो समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये समझ में आ चुका होगा आपको संज्ञा। ठीक है, अब आपको पढ़ना है क्या, सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम जो है आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो चलिए सर्वनाम को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पहला कह रहा है, कौन आता है। तो यहाँ पे कौन आता है, यहाँ पे वाट का चिन्ह आ गया, तो ये हम लोग प्रश्न कर रहे हैं किसी से कि कौन आता है। किसी का जब भी आपको वाट का चिन्ह लगे या किसी से प्रश्न किया जा रहा है, तो वो बुझिएगा कि प्रश्नवाचक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है। ठीक है, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, ये कौन सा वाक्य है। ठीक है, ये आपको बताया, तो ये निजवाचक है, उसका पर्सनल छोटा भाई है, उसका निजी भाई है, इसलिए निजवाचक है। निजवाचक में क्या होता है, आपका पर्सनल जो है बात किया जाता है आपके बारे में, इसलिए वो निजवाचक हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। देखिए इसमें वाट नहीं है। ठीक है, तो तीसरा का जो है आपको क्या रखना है याद, देखिए इसमें भी आपको प्रश्न ही बोला जा रहा है। इसको जब सुनिएगा, कौन आ रहा है, इससे हम लोग प्रश्न किसी से पूछ रहे हैं, तो उसका उत्तर तो वो देवे करेगा कि कोई आ रहा है, उसका फलाना या कुछ भी नाम देगा, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। प्रश्न का मतलब हुआ है कि आपको कुछ ना कुछ उधर से रिप्लाई देना पड़ेगा प्रश्न पूछने के बाद। ठीक है,
कुछ खा लो, कुछ खा लो जो है आपसे पूछा गया है कौन सा सर्वनाम है, कुछ खा लो। ठीक है, तो कुछ खा लो का मतलब क्या होता है, आपको मालूम होगा कि कुछ खा लो मतलब आपको निश्चित नहीं है क्या खाना है, तो ये अनिश्चित है। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। इसमें निश्चित नहीं है कि क्या खाना है, कितना खाना है, तो ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब आपके सामने क्या आ रहा है ये देख लीजिए। अब आपको पढ़ना है विशेषण। ठीक है, अब आपको क्या पढ़ना है, विशेषण आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब विशेषण से क्वेश्चन, चलिए देखिए यहाँ पे विशेषण में पहला क्वेश्चन क्या कह दिया है, कह रहा है आलस शब्द का कौन सा, आलस शब्द का विशेषण बताइए। आलस का क्या होता है विशेषण, ये हमको बताना है। तो देखिए आलस जो होता है आलसी उससे बना होता है, विशेषण उसका आलसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, पुराण। पुराण का जो है विशेषण बताना है, पुराण का जो है विशेषण क्या होगा। ठीक है, तो पुराण का क्या हो जाएगा, पौराणिक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ग्राम। ग्राम मतलब गांव होता है, उसका विशेषण क्या होता है, ग्रामीण होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द क्या है, तो नया जो होता है वो क्या बता रहा है, उसका विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आदर शब्द में कौन सा विशेषण है, आदर। आदर शब्द का विशेषण बताना है, तो हो जाएगा क्या, आदरणीय, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आदर से क्या बनाएगा, आदरणीय। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, सेव। शिव, शिव शब्द का विशेषण बताना है, तो सेव होता है, शिव का सेव हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, ऐतिहासिक शब्द का विशेषण बनाना है। ठीक है, तो ऐतिहासिक का क्या होता है, ऐतिहासिक, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका राइट हो जाएगा, ऐतिहासिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है विशेषण से, लोक शब्द का विशेषण हो क्या होगा, लोक। लोक जो है आपको, लोक का शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो लौकिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समाज शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो समाज का हो जाएगा क्या, सामाजिक। ठीक है, सामाजिक, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आत्मा शब्द का विशेषण, आत्मा का क्या हो जाएगा, आत्मीय। आत्मा का क्या हो जाएगा विशेषण, आत्मीय। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत शब्द का विशेषण, भारत का क्या हो जाएगा, तो भारत का बनता है क्या, भारतीय, जो कि ऑप्शन नंबर ए है राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत का क्या बनेगा, भारतीय। ठीक है, आपका भारत का भारतीय बनता है, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, स्वर्ण शब्द का संधि विच्छेद। स्वर्ण का जो है संधि विच्छेद जब कीजिएगा तो क्या बनेगा, स्वर्ण का, तो स्वर्ण का होता है स्वर्णिक। स्वर्णिक जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है यहाँ पे 13, जगत शब्द का विशेषण क्या होगा। जगत का जो है विशेषण आपको बताना है, तो जगत का क्या हो जाएगा, जगत, जगतिक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है जगतिक, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो चुके हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, यदि मज़ा आया हो पूरा वीडियो देखने के बाद तो।